बहरहाल ये सैलाब है, तो इससे जो इसकी तबाहकारी जो है, इससे जो नुकसानात, जो इंसानी जानें जो अल्लाह को प्यारी हो गई, ज़ख्मी हुए, और अब जो इक़्तिसादी नुकसानात जो हैं, उस हवाले से आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है, और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, जिसमें मुतल्लिका वज़रा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ होंगे और सूबों के चारों चीफ सेक्रेटरीज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी लगाने का ऐलान। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज शामिल होंगे। वफाकी काबीना के इजलास में खिताब करते हुए कहा, हालिया मानसून बारिशों और सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई, 1000 अफराद जाँ बाक हुए। गैर मामूली बारिशें और सैलाब मौसमियाती चैलेंज है, फसलों के नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर और पंजाब में सैलाब से नुकसानात हुए। अजाले के लिए विफाक के साथ मिलकर सूबों को किरदार अदा करना होगा। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को भी लायामल वज़ा करने की हिदायत दे दी। इजलास में शोहदा को भी खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज कुछ लोग मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बैरून मुल्क बैठे उन अफराद की शिनाख्त करें, नफरत कार्ड नाकाबिल कबूल है। काबीना अरकान ने कतर पर इसराइली हमले की भी मजम्मत की। कराची में तूफानी बारिश के बाद सूरत हाल अबतर, सड़कों और गली मोहल्लों में पानी ही पानी। जहां से निकला वहां कीचड़ के कचरे के ढेर। ठुड्डू डैम ओवरफ्लो कर गया। लियारी मलीर नदी दरियाओं में तब्दील। आबादियां ज़ेर-ए-आब। FB एरिया, शफी कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गोराबाद, जोराबकोट ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। कई फीट पानी जमा होने से लोग घरों में महसूस। मत्सर कॉलोनी, निश्तर बस्ती, ईसा नगरी के अतराफ भी पानी घरों में दाखिल। जमाली पुल के करीब M9 से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। कोरंगी कॉजवे और नेशनल हाईलिंग रोड बंद हैं। ईदी की टीम ने गुदाफ में नदी से 2 लाशें निकाल लीं। गुज़श्ता रात गाड़ी बह जाने से 4 अफराद डूब गए थे। 45 साल शख्स और 60 साल खातून की लाशें निकाली गई। पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू और PDMA की टीमें भी मुतहर्रिक। कराची में मानसून का तूफानी स्पेल, हर तरफ पानी ही पानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश सुरजानी में बरसी। नॉर्थ कराची, कोरंगी और डिफेंस में 70 मिलीमीटर से जायद। गुलशन हदीद में 69 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध के दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश बरसी। ठट्ठा में 110, पीडीदन में 63, दादू में 56, मीरपुर खास में 38 और बदीन में 20 और हैदराबाद में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज भी कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिस्टम 8 से 9 घंटे में हवा के कम दबाव में तब्दील होगा। 11 सितंबर को बलोचिस्तान के साहिल पर पहुंचकर खत्म होने का इम्कान। कोताहियां होती हैं मगर हमें उनसे सीखना चाहिए। तनकीद करने वालों को कहता हूं कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। बेजा तनकीद की बजाय तामीरी तनकीद करें। हम अपनी कोताहियों की निशानदेही पर खुश होते हैं, बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सब ने अपनी सलाहियतों और तजर्बे के मुताबिक काम किया, किसी को बुरा नहीं कहूँगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया, सूरत हाल काबू में है। सैलाब की तबाहकारियों पर बैरूनी इमदाद के लिए भी कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, क्यूमाबाद, कोरंगी कॉजवे, शारा भुट्टो और मलीर नदी में सूरत हाल का जायजा। ट्रैफिक की रवानी पर पानी के निकास के इंतजाम देखे। इंतजामिया को पानी निकालने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। दरिया सिंध में आकिल आगानी बंद पहुंच गए। बंद की मजबूती और सैलाबी रैले की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आपाशी सिंध ने सैलाबी रैले और बंद से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा, शदीद बारिशों की वजह से कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 24 से 48 घंटे में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई। हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट। मजीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। चनाब के रेलों से मुल्तान को बचाने की कोशिशें। जलालपुर पीरावाला में सूरत हाल संगीन। हेड मोहम्मद वाला पर दबाव बढ़ने लगा।
शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल, 24 घंटे अहम कार। सुपर बंद टूटने से सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर में कई बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां और देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। अलीपुर के इलाके सैदपुर में 8 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। एक बच्चे की लाश बरामद और 2 अफराद को बचा लिया गया। 5 अफराद की तलाश जारी। मुल्तान, जलालपुर, पीरावाला और शुजाबाद से मजीद 5000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान और जलालपुर पीरावाला का दौरा, सैलाबी सूरत-ए-हाल का फ़िज़ाई जायजा, फ्लड रिलीफ कैंप आमद, मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल सुने और सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन को खुद खाना पेश किया। उमरपुर रोड पर भी फासली बंद का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर और लोधरा के लिए कश्तियाँ और दीगर इमदादी सामान फराहम। बंद में शगाफ के खिलाफ पर फौरी कार्रवाई की हिदायत। पाक फौज, इंतजामिया और दीगर इदारों की टीमें मसरूफ़ अमल। सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन भी हासिल कर लिया गया। 200 किलो वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की सलाहियत का हामिल। भारत की आबी जारियत जारी। एक बार फिर भारतीय हाई कमीशन ने सतलुज में सैलाब की वार्निंग दे दी। सुबह 8 बजे हरीके के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दी। भारत से आने वाले रेलों के बायस सैलाबी कैफियत बरकरार। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,37,000 और हेड इस्लाम पर 1,21,000 क्यूसेक। डीजे खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग के खतरात। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर के 98 मौजाजात पानी में डूब गए। जिले में 1.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासर। दरिया रावी में सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,15,000 क्यूसेक हो गया। रावी से मुलिका कई इलाकों में पानी बदस्तूर मौजूद है। एक तरफ तूफानी बारिशों से अर्बन फ्लडिंग तो दूसरी जानिब सैलाबी रैले। दरिया सिंध के बराजिज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। हेड पंजनद पर पानी की आमद 5,30,000 क्यूसेक। गुड्डू पर पानी की आमद 5,02,000 क्यूसेक और अखराज 4,92,000 क्यूसेक तक पहुंचा। सक्कर बराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक और अखराज 3,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बराज पर पानी की आमद 2,53,000 और अखराज 2,51,000 क्यूसेक। कच्चे के इलाकों से इनखला का अमल जारी। सहवन, कोट मिठन, कश्मोर और मुलिका इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ। पंजाब में वजीराबाद, हाफजाबाद, सियालकोट और नारोवाल गया। बहुत तबाही हुई। 42 लाख अफराद मुतासर। 18 लाख एकड़ अराजी मुतासर हुई। ये सब सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बिला तफरीक एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिनमें पीटीआई बैरिस्टर गौर का कहना है जिनके अपने घर के लोग जांबाक हुए वो माली इमदाद पूरे गाँव के लिए वक्फ कर रहे हैं। उनमें ऐसा जज्बा है तो ऊपर वालों में भी होना चाहिए। विफाकी हुकूमत एनडीएमए को मजीद फाल करे। पंजाब से भी दरख्वास्त है लोगों को रिलीफ, राशन, सेहत की सहूलियात दे। बैरिस्टर गौर ने साफियों पर तशद्दुद के वाक़े की भी मजम्मत की। कहा पीटीआई पर तशद्दुद सियासत पर यह यकीन नहीं रखती। जदोजहद हमेशा जमहूरी और पुरअमन होनी चाहिए। सैलाब से तबाहाल किसानों के लिए फसल इंश्योरेंस और सब्सिडी नागुज़ीर है। मुल्क ज़रे इमरजेंसी सूरत-ए-हाल से दो चार है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है चावल की 60, कपास की 35, गन्ने की 30% फसल तबाह हो चुकी। हंगामी इक़दाम के तौर पर हुकूमत बीज और खाद पर सब्सिडी दे। मुतासरा किसान खानदानों को फौरी तौर पर नकद इमदाद दी जाए। 2022 की तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन की मदद करें। फैसला कुन इक़दाम न किए तो ग़ज़ाई बहरान मज़ीद संगीन हो जाएगा। शहरी आबादी को भी नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई का सामना करना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का चीन से खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता। कराची में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। अरकान असम्बली को अपने अपने इलाकों में रहने और लोगों की मदद करने की हिदायत। कामरान टेसोरी ने कहा मुश्किल की इस घड़ी में किसी को अकेला न छोड़ें। मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकली समेत खाने पीने की अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची के अब तक सूरत-ए-हाल सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की नाअहली का सबूत है। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से जानी और माली नुकसान का खदशा है। नदी नालों के अतराफ गैर कानूनी गोट और
तजावुजात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। पेशगी इकदाम न करना मुजरिमाना गफलत है। शारा भुट्टो बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। गैर मकामी सिंध हुकूमत ने कराची को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। शारा भुट्टो मुकम्मल फाल, ट्रैफिक रवा दवा है। सड़क के बाज़ हिस्सों में मामूली ऊंच नीच है जिसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद KMQM के शारा भुट्टो के रुक जाने के बयान की तरदीद कहा, नई शाहराहें बनने के बाद मामूली टूट फूट फितरी अमल है जो निशानदही होते ही दुरुस्त की जाती है। शहर को सांप की तरह डसने वाले हमेशा रोते रहेंगे। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जब ये लोग आराम कर रहे थे तो जियाला, मेयर और इंतजामिया सड़कों पर थे। हैदराबाद में 2 दिन से जारी बारिश से जल थल एक मामूलाती जिंदगी मफलूज। शहरी घरों में महसूर, तालीमी इदारे बंद, रेलवे ट्रैक डूब गए। नशेबी इलाके ज़रियाब। हैदराबाद के न्याज क्रिकेट स्टेडियम में भी पानी भर गया। थरपारकर में W तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया। OPD मुतबादिल जगह मुंतकिल की। तर के पहाड़ी सिलसिले मूसलाधार बारिश है। दादू गाज नदी में पानी की सतह 10 फीट बुलंद। काचू के नशेबी इलाके ज़रियाब आने का खदशा। दादू में बारिशों के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद। 48 घंटे में बारिश का न्यास पे लाने की पेशगोई। फरीदगंज शहर और गिरदोनवाब में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मीरपुर खास, सजावट, ठट्टा, नवाबशाह, मुटियारी, नौशेरो फेरोज में बारिश। गलियां, सड़कें, तालाब का मंजर पेश करने लगी। कर्जदार कौमें महकूम होती हैं। हम पर 80,000 अरब का कर्जा चढ़ चुका। मसाइल हल नहीं होते इसलिए आवाज़ उठाना मजबूरी बन जाता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, बहुत से लोग आए और चले गए, हमारा मकसद अच्छा काम करके जाना है। हमारा बुनियादी काम अवाम की खिदमत है। बानी PTI का विजन है कि इदारों को मजबूत होना चाहिए। इदारे मजबूत होंगे तो जमहूरियत भी मजबूत होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। इसराइल मशरिक़ वुस्ता को जंग में धकेलने लगा। दोहा पर फ़ज़ाई हमला। हमास की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। खलीलुल्लाह के बेटे और कतरी सिक्योरिटी एहलकार समेत 6 अफराद के शहीद होने की तस्दीक। इसराइली हुकूमत का कहना है हमले से कबल अमरीका को आगाह किया गया। कार्रवाई में 10 तैयारों ने हिस्सा लिया। अमीर कतर की मजम्मत। जारियत का जवाब देने का ऐलान। कहा, बयानात और मजम्मत से आगे बढ़कर रद्द-ए-अमल देने के लिए तमाम ज़राए बरूए-कार लाए जाएंगे। अमरीका की जानिब से पेशगी इत्तला की तरदीद। कहा, हमले के 10 मिनट बाद अमरीकी हुकाम ने राब्ता किया। सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, UAE की कतर पर हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बमबारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। हमला खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमरीकी सदर का कहना है, कतर पर हमले का फैसला मेरा नहीं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था। कतर पर एक तरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया। कतर के खिलाफ इसराइली जारियत, पाकिस्तान और अलजायर की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त। अरब मीडिया के मुताबिक सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होने का इम्कान। इजलास में दोहा पर इसराइली हमले पर तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम की सलामती कौंसिल के अरकान को ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और इसराइली हमले से पैदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। एशियन क्रिकेट का ताज सर पर से जाने की जंग। दिफाई चैंपियन भारत आज से मुहिम का आगाज करेगा। इब्तिदाई आजमाइश में मेजबान मुल्क का चैलेंज दरपेश। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत मध्य मुकाबले आएंगे। सूर्या कुमार यादव की क़यादत में हिंदुस्तानी साइड फतह के लिए फेवरेट। मोहम्मद वसीम की कप्तानी में इमाराती साइड भी जीत के लिए पुरअज़्म।
इससे कबल दोनों टीमें 2016 के एशिया कप में आमने सामने आई। भारत ने यूएई को 9 विकेटों से शिकस्त दी। आज मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा।